अन्य समाज के साथी इस भीषण उमस भरी गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं और टेंट आज छोटा पड़ गया है। जितना टेंट के अंदर है इससे 5 गुना टेंट के बाहर है हमारे भाई बहन। तो दोस्तों, आने वाले समय में हमारे समाज की दशा और दिशा बदलेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया और बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी हमारी समस्याओं के बारे में। आप लोगों को एक बात ज्ञात होना चाहिए कि ये 17 तारीख को जुलाई में ही कार्यक्रम क्यों, ये बहुत बड़ी बात है। 17 नवंबर 2013 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, तो उस दिन कार्यक्रम करते। बेशक उस दिन कार्यक्रम होता है, फिर ये 17 जुलाई को ही कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? इस टाइम बारिश होती है, अब की बार बारिश नहीं आई अलग बात है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। 2023 में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, फिर भी ये तारीख क्यों, ये बात हमको जानना समझना जरूरी है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये अखबार का कतरन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये 17 जुलाई 2011 का भास्कर पत्रिका है। कौन सी तारीख? 17 जुलाई 2011 का भास्कर की पत्रिका का मामला है, ये पेपर है। और संविधान में हमको 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) के तहत जो विशेषाधिकार दिया गया, शेड्यूल्ड एरिया बनाया गया, अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया, जिसमें हमारे जल जंगल जमीन सहित आरक्षण सहित हमारे विशेषाधिकार है, उसको पूरे इलाके को खत्म करने की योजना ये पेपर में है। आज रतलाम में निवेश क्षेत्र हुआ, ये जो आपका सरवण में जो जमीन छीनने का मामला हुआ, जितने डैम बन रहे हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रेलवे लाइन कूद रही है और आपका खनन का काम हो रहा है, ये सब इसके अंदर लिखा है। हरियाणा से लगा करके बॉम्बे तक ये पूरा, जिसको हम बिल प्रदेश कहते हैं, वो पूरा का पूरा कब्जा करने की योजना थी और है। इस तरीके से देखा जाए तो हजारों साल से हमारे बाप दादे अरावली पर्वतमाला, सातपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और साबरमती नदी, लूणी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और गोदावरी के इलाके में हमारे बाप दादा रहते थे, वो पूरा इलाका नियंत्रण में लेने का मामला था। इस वजह से हम लोगों ने इसको समझा और फिर यहाँ का आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए हम लोगों ने लगातार मेहनत किया और मेहनत करते 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 हम पहले दूसरे संगठन में थे, वहां पर बात रखा, लेकिन वहां बात नहीं बनी क्योंकि निर्णय करने वाले लोग आदिवासी नहीं थे। तो हमने आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के द्वारा और आदिवासी के लिए ही निर्णय करने वाला मंच तैयार किया और वो कोई संगठन नहीं है, उसका नाम है आदिवासी परिवार। आदिवासी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए कितना भी बड़ा आदमी होगा वो जाजम पर बैठेगा, मंच पर कभी नहीं बैठेगा और उसके तहत ये कार्यक्रम आज हो रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी इलाके के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, हमारी बोली में एक कहावत है,
क्या આપણે બાપ દાદાનો ઇતિહાસ દબાવી દીધો? એમ આપણે બાપ દાદા કંઈક ને કંઈક આપણે બાપ દાદાનો ઇતિહાસ દબાવી દીધો, पर कौन सा इतिहास दबाया ये हमारे बाप दादे जानते नहीं थे। ये बात कहते थे। इसके साथ एक और बात कहते थे हमारे बाप दादे, वीर आदु आज थकी आणि धरतीना धूल मूळना धणी है। धणी का मतलब मालिक। ये हमारे अनपढ़ बाप दादा ये बोलते थे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई तो कमी रही होगी हमारी, जिसकी वजह से लगातार हम सिमटते सिमटते आज पहाड़ों में आए हैं। और पहाड़ों से भी निकालने का, जंगलों से भी निकालने का षड्यंत्र चल रहा है। तो वो कमियों को पूरा करते हुए, उन कमियों को खारिज करते हुए, नकारते हुए हम लोगों ने ये मंच बनाया है। इसलिए यदि आप आदिवासी परिवार की व्यवस्था को मानते हो तो मानगढ़ आइए। ये बात ध्यान रखिए, इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। आदिवासी परिवार के अनुशासन को मानते हो तो मानगढ़ पर इस दिन आइए, बाकी आप रोज आइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। आज देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं। जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी भाई स्कूल के बारे में जानते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही 4 महीने हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं। और इसी टाइम सबसे ज्यादा व्रत उपवास है, सबसे ज्यादा। और एक तो पूरा महीना सावन का। अरे पागलो, मेंढक से समझिए, मेंढक सर्दी में जमीन के अंदर रहता है, मेंढक गर्मी में जमीन के अंदर रहता है। वो पहली बारिश के साथ जमीन के बाहर आता है, और जब तक बारिश होती है तब तक मेंढक खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और अपने शरीर में चर्बी इकट्ठा करता है। और जैसे ही बारिश खत्म हुआ वो वापस जमीन में चला जाता है और जिंदा रहता है। और तुम लोग जैसे ही बारिश शुरू होती है भूखे रहना शुरू करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो। अरे सभी जीवों को, एक कीड़े को भी, एक तितली को भी बारिश में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। छोटे से छोटे जीव को बारिश के सीजन में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। और जब सबसे अच्छा भोजन मिलता है तब तुम भूखे रहते हो। यह तुम्हारे दिमाग में यह बीमारी किसने घुसेड़ी? इसलिए मानगढ़ आते हो, आदिवासी परिवार की व्यवस्था को मानते हो, आदिवासी परिवार के अनुशासन को मानते हो, तो पहला काम करिए, दिन को दारू कभी नहीं पिएंगे। क्या ये बात मानोगे? अरे मार कालजानु खून तमाम में है तो मानो क्या? बीजानु खून तमाम में है तो मानो क्या? ने बेड़ जो 20 रहता ने मानो का। हाथ ऊंचा करके बताइए, दिन को दारू पियोगे कि नहीं पियोगे? आज के बाद कभी नहीं पियोगे दिन को दारू। और दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि रात को पीना है। संत गोविंद गुरु महाराज को मानते हो तो पीना ही नहीं है।
अरे આપણે બાપ દાદાને ભાવ આલવાનો મામલો તો તમે કપ બે કપ લઈ લો. ભાવ સડાવવાનો મામલો તો पहला काम. दूसरा काम, हमारे बच्चे 8वीं क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा उल्टा सीधा पहनते हैं, बाल उल्टा सीधा काटते हैं और इधर उधर देखते हैं, बदमाशी करते हैं. बात राइट है कि गलत है? या हमारे सबके बच्चे करते हैं. आपका भी करता है, मेरा भी करता है, सबके. और हमने भी किया है. हमें वो दूध ना दुआई ना, यह प्रकृति का नियम है. सब करते हैं 8वीं क्लास में. और हम क्या करते हैं? 8वीं क्लास बाद बच्चे को गुजरात जाने का इजाजत दे देते हैं.